कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई मर्डर और हत्या की घटना के बाद से ही पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के एम्स के जूनियर डॉक्टरों ने भी शुक्रवार को अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, जिस दौरान ओपीडी बंद रही। एम्स के सभी जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन में उनके साथ एम्स की सभी फैकल्टी ने उनका सहयोग दर्ज कराते हुए एम्स के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया। एम्स में चल रहे विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए जब मीडिया कर्मी एम्स के अंदर पहुंचे तो प्रबंधन ने उन्हें पहले कवरेज करने से रोका। इसके बाद डॉक्टरों की टीम एम्स के बाहर निकली और एम्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही रैली भी निकाली। देखिए संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। कलकत्ता के आरजी कर हॉस्पिटल में जो महिला के साथ हत्या और रेप का मामला सामने आया था, उसके बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर के एम्स में भी जो जूनियर डॉक्टर्स की जो टीम है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा जब हम लोग यहाँ पर बात करने के लिए आए तो मैनेजमेंट के द्वारा पहले मीडिया के लोगों को अंदर जाने से रोका गया, पीआरओ से परमिशन लेने की बात कही गई, ये सारी मामले से हमें रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद हमारे दरखास्त के बाद जो डॉक्टरों की टीम है वो एम्स के ओपीडी से बाहर आकर उनसे बात करने के लिए और अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए यहाँ पर आइए उनसे बात करते हैं। ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है। ये घटना नहीं, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसे कभी किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बस की बात नहीं है, कोई भी प्रोफेशन हो। और ये लड़ाई एक लड़की के लिए, ना कि ये डॉक्टर नॉन डॉक्टर मेडिको नॉन मेडिको की ये लड़ाई नहीं है। ये एक लड़की के लिए, लड़की की आवाज है। और मैं चाहती हूँ कि पूरी जनता इसके लिए समर्थन दे, ताकि कल किसी के भी घर में ऐसी घटना ना हो, ना उसकी बहन के साथ, ना उसकी मम्मी के साथ, ना उसकी वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है सेफ रहे। और यही मांग है हमारी। वो जगह पे नहीं, बहुत सारे जगह पे ऐसा है। फैसिलिटीज डॉक्टर्स लोगों के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। गवर्नमेंट जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, इससे ज्यादा। तो हमारे गवर्नमेंट के पास पता नहीं क्यों पैसे नहीं होते हैं सब करने के लिए, जबकि महिलाओं का रक्षण के लिए सब करना चाहिए उन लोगों को। देखिए ऑलरेडी हम देख रहे हैं न्यूज में कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है इसमें। उनको कवर करने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ सुन रहे हैं। पता नहीं उसमें कितना सच है, बट गवर्नमेंट जो है सीबीआई को ऑलरेडी दे दिया है जो देखे हैं। तो अगर तुरंत जल्दी से जल्दी पाए तो थोड़ा सा। हम तो बस ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो बेटी जिनके साथ ये दुर्भाग्य एक इंसिडेंट हुआ है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे और उस दम तक लड़ेंगे जिस दम तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलता। ये बहुत ही दुर्भाग्यवर्ष है कि आज वो निर्भया कांड को इतने साल हो गए, इतने वर्ष बीत गए, बट फिर भी महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को जो एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, बेसिक सिक्योरिटी, कोई एडवांस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा है कोई, वो बेसिक सिक्योरिटी लैप्स होने के कारण जो दुर्घटना घटी है, जो वो दरिंदों ने जो हरकत की है, उसके लिए उनको दंडनीय अपराध मिलना चाहिए। और ये बात पूरे भारतवर्ष में पहुँचनी चाहिए कि एक डॉक्टर अगर अपने ड्यूटी पे सुरक्षित नहीं है तो कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी कर्मचारी को अपने घर में, ऑफिस में सुरक्षित नहीं है। ये घटना आज वहाँ हुई है, ये घटना कल आपके घर हो सकती है, कल पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हो सकती है। तो ये सिर्फ एक डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है, क्योंकि जहाँ पे महिलाओं की सिक्योरिटी अगर कोई एक प्रायोरिटी नहीं है तो वहाँ पे महिलाओं का काम करना सुरक्षित नहीं है। भारतवर्ष की लड़ाई है सर, लेकिन ये भारतवर्ष की लड़ाई जब मीडिया ही नहीं दिखा पा रहा है, आप लोग को बाहर आना पड़ रहा है। मैनेजमेंट की तरफ से जब हम लोगों को आपसे बातचीत करने से पहले 1000 परमिशन के लिए दौड़ाया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे मैं ज़्यादा कुछ बोल सकता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है कि वो बेटी और वो परिवार को न्याय मिल सके। और उसके लिए माध्यम हम कोई भी माध्यम ले, बट हमारा सिर्फ उद्देश्य एक है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हम, और बिना कोई जो कार्यक्रम चल रहा है अस्पताल में, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही है, उसको ना रोक के, उसमें कोई पेशेंट का कोई नुकसान ना करके हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और उस दम तक जारी रखेंगे जिस दम तक हमें न्याय नहीं मिलता। अपने आप में ये बहुत बड़ी कहानी है कि एक महिला के साथ गलत होता है, उसकी आवाज पूरे देश में उठती है और मीडिया वाले भी आते हैं तो पहले उनको रोका जाता है, उसके बाद डॉक्टरों की टीम है वो बाहर आती है, फिर हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर जो 24 घंटे देश के जो बीमार लोग हैं उनकी रक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं, वो आज भी ये बोल रहे हैं कि हम किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं आने देंगे, पेशेंट के इलाज में हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कोई भी जो तकलीफ है पेशेंट को वो नहीं होने देंगे। यहाँ पर से प्रोटेस्ट जारी है, पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।